नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। फोटोशॉप 7.0 की आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अगले टूल्स के बारे में। फोटोशॉप का अगला टूल्स कौन सा है और उसका क्या यूज है वो हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज फोटोशॉप के वैसे तो टूल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, लेकिन जैसे हम कंप्लीट टूलों का एक साथ में यूज करने वाले हैं वैसे वैसे आपके वीडियो आते जाएंगे। यानी कि अब तक हमने जितने भी टूल्स के बारे में पढ़ा उनका एक एक करके वीडियो हम बनाते गए। यानी कि आगे के जो वीडियो आने वाले हैं फोटोशॉप से रिलेटेड वो सभी टूलों का मिश्रण यानी मिक्स के अंदर आने वाले हैं। तो एक एक करके हम एक नई चीज़ बनाएंगे और वो सभी टूलों का यूज उनके अंदर होने वाला है। आज का टूल है आपका है फोटोशॉप के अंदर पहला टूल आ रहा है एडिट इन स्टैंडर्ड मोड। यानी कि ये स्टैंडर्ड मोड क्या होता है, और दूसरा इसी के अंदर आता है क्विक मास्क टूल। स्टैंडर्ड मास्क टूल का यूज करने के लिए या इन टूलों का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी एक इमेज ओपन करना है। तो अपन ने यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करी, जो भी आपको अच्छी लगे वो इमेज आप ले सकते हो। जैसे मैंने ये इमेज ओपन करी यहाँ से। अब आपको क्या करना है, इस पर पहला टूल आता है इसी के अंदर आपका स्टैंडर्ड मोड। यानी कि इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट कीबोर्ड से क्यू दबा सकते हैं तो आपका स्टैंडर्ड मोड आ जाएगा। दूसरा टूल इसी के अंदर है आपका क्विक मास्क मोड टूल। यानी कि अभी जो अपन काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल स्टैंडर्ड मोड में काम कर रहे हैं। यानी कि जब भी अपन कोई इमेज पे काम करते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड मोड होता है, ऑलरेडी इसी पे आपका अब ये सिलेक्ट हो रखा है आपका। जैसे हमारी इमेज पे अपन नई इमेज लेते हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड मोड में काम चल रहा होता है। लेकिन आपको क्विक मोड में काम करना है तब आपको कैसे करना है, स्टैंडर्ड मोड हो रखा है। क्विक मास्क मोड का यूज में कब होता है, यानी कब क्विक मास्क टूल का यूज करोगे तो आपको क्या इफेक्ट पड़ने वाले इमेज पे और कैसे दिखाई देने वाले, इसके लिए अपन पढ़ने वाले। जैसे अभी मैंने यहाँ से इसको क्विक स्टैंडर्ड अपन जैसे अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड मोड को मैंने सेलेक्ट कर रखा है और मेरा हो रहा है। जैसे मैं कोई एक लेयर बना के और उस पर कलर डालता हूँ यहाँ से नई लेयर लेके, तो अभी जो आपके कलर आने वाले हैं वो क्विक स्टैंडर्ड मोड के अंदर आपको ओरिजिनल आपको जो कलर लिया वो आपको कलर दिखाने वाला। जैसे मैं ये कलर ले रहा हूँ, ये यहाँ पे दिखाई, यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, तो जो भी मैं कलर चेंज करूँगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका क्विक स्टैंडर्ड टूल आ रहा है, आपका स्टैंडर्ड मोड आ रहा है। यानी कि स्टैंडर्ड मोड के अंदर आप एग्जिट काम कर सकते हैं अपना। अभी हम करने वाले हैं दूसरा टूल जिसका नाम है क्विक स्टैंडर्ड मोड यानी क्विक मास्क टूल। जैसे ही मैं क्विक मास्क टूल पे यूज करता हूँ तो आपका यहाँ पे अपन ये लेयर एक बार डिलीट कर देते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपने करा क्विक मोड पे, क्विक मोड पे आप क्लिक करके रखोगे तो आपका ये लेयर अनलॉक होने वाला है। यहाँ से आप अनलॉक आसानी से कर सकते। लेकिन जैसे आप क्विक मोड पे क्लिक करते हो आपकी ये इमेज अनलॉक नहीं होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये लॉक ही रहने वाली है। अब अनलॉक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आपका कौन सा टूल सेलेक्ट हो रखा है, क्विक मास्क मोड पे आपने क्लिक कर रखा है, इसलिए अनलॉक नहीं हो रही। कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि आपका ये टूल गलती से दब जाता है और आपकी जो इमेज है वो अनलॉक नहीं होती, तो यही रीजन होता है। यहाँ से आप उसका मोड चेंज कर सकते हो। अब देखो क्विक मोड के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसके अंदर एक क्विक मोड करते ही ऑटोमेटिक एक नई लेयर और बन जाती है। जैसे ही अब जैसे मैं इस पर करता हूँ तो ये लेयर जा रही है, लेकिन जैसे ही मैं क्विक मास्क मोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नई लेयर बन रही है ऑटोमेटिक। यानी कि जैसे ही मैं क्विक मास्क टूल पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक एक नई लेयर मेरी बन रही है। अब मैं इस पर काम करता हूँ, यानी कि पहले अपन ने स्टैंडर्ड मोड में काम करा और अब आपको करना है क्विक मोड के अंदर। जैसे ही मैं क्विक मोड को सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ से कलर लेता हूँ। देखो कलर कौन सा हो रखा है, मेरा ब्लैक हो रखा है, लेकिन इसके अंदर आपको अल्ट वेग स्पेस से कलर लेना है। तो ये देखो एक ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, ये मास्क बन चुका है इसका, तो ये आपका होने वाला है। अब इस पर आप कलर ब्लू वाले पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको मोड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ अल्ट वेग स्पेस करूँगा तो आपका कलर और चेंज हो रहा है। फिर मैं ग्रीन पे जाता हूँ अल्ट वेग स्पेस करता हूँ तो इसका और डार्क हो रहा है। फिर रेड पे जाता हूँ तो आपको रेड फुल रेड हो जाएगा। RGB पे जाता हूँ तो RGB इसके अंदर कलर, यानी कि ये सब कलर मिलके, चारों कलर मिलके आपका ये कलर बना रहे हैं। अब मैं इनको एक एक को कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, तो ये देखो जैसे अपन ने सेलेक्ट करा था वैसे वैसे आ रहे हैं। तो ये आपका क्विक मोड के अंदर एक मास्क बनने वाला लेयर का, वो मास्क आपको पे दिखाई दे। ऐसे अपन क्विक मास्क बना सकते हैं लेयर पे जाके, यानी कि आप क्विक मास्क मोड का यूज करके और आपकी फोटो को क्विक मास्क, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये दिखाई। लेकिन अब आपको क्या करना, वापस से आपको स्टैंडर्ड मोड पे जाना है, क्योंकि आपका काम होता है वो फोटोशॉप के अंदर स्टैंडर्ड मोड पे ही होता है। देखो मेरी ओरिजिनल जो फोटो आ रखी है वैसे आ चुकी है, मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो ये मास्क स्टैंडर्ड मोड के अंदर ऑलरेडी आपकी फ़ोटो होती है। क्विक मास्क के अंदर आपका अनलॉक फ़ोटो रहती है और दूसरा आप उसका फ़ोटो का एक मास्क बन जाता है, वो होता है क्विक मास्क टूल। फिर इसी के अंदर आपका अगला टूल आने वाला है जिसका नाम है आपका
पहला आपका है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड एफ, यानी कि जब भी आपको फुल स्क्रीन पे करना है तो आप अभी आपकी जो हो रखी है वो स्टैंडर्ड मोड के अंदर ही आ रखा है, यानी कि स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड आ रखा है अभी। जब भी आप कोई इमेज फोटोशॉप के अंदर लेते हो तो जब भी आप कोई भी इमेज फोटोशॉप के अंदर लेते हो तो आपकी वो कौन से मोड में होती है, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड में होती है। अब आपको क्या करना है, फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार, यानी कि आप जैसे ही बीच वाले पे क्लिक करते हो तो आपकी फुल स्क्रीन पे हो जाएगी और आपका जो मेन्यू बार है वो यहाँ से गायब हो जाता है। जैसे ये मेन्यू बार है, ये आपका प्रॉपर्टी बार है, वो गायब हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्या गायब हो रहा है ये देखना ना, और जो नाम लिखा हो रहा है फोटोशॉप वो आपका यहाँ से गायब होने वाला। फिर फाइल मेन्यू और ये आपका जो आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी बार ये दिखाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फुल स्क्रीन मोड एफ, डायरेक्ट ऐप से भी कर सकते हैं तीनों का यूज और यहाँ से भी कर सकते हैं। जो अपन ऐप से यूज करते हैं वही तीनों यूज यहाँ पे होने वाले। जैसे मैं ऐप दबाता हूँ तो अब देखो आपके मेन्यू बार और जो बाकी की प्रॉपर्टी बार थी वो सब गायब हो चुकी है आपकी, और जो फोटो आ रही है वो फुल स्क्रीन पे आ रही है एकदम ना। ये होता है आपकी फुल स्क्रीन, एकदम बिल्कुल फुल स्क्रीन। तो इसका यूज करने के लिए आप कीबोर्ड से ऐप को भी दबा सकते हो। जैसे मैं ऐप दबाता हूँ आपका जो ओरिजिनल है उस पर आ गया स्टैंडर्ड मोड के अंदर। जैसे मैं वापस से ऐप को दबाता हूँ तो ये आपका आ रहा है बीच वाला ऑप्शन फुल स्क्रीन मेन्यू बार। फिर मैं वापस से ऐप को दबाता हूँ तो ये टूल ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट हो जाता है और फुल स्क्रीन पे आ जाता है आपका। ये टूल अपन ऐप से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और पहले अपन ने इसका टूल का यूज पढ़ा है। ऐप को दबा के फुल स्क्रीन या आपको फुल मेन्यू पे लेना है तो आप इसका यूज ले सकते। वही तीनों टूल यहाँ पे आपको दिए गए। अगला टूल, लास्ट टूल आपका आता है, वो आता है कौन सा, नीचे नीचे जा रहा है, इसके अंदर आप क्लिक करते हो तो जंप टू इमेज रेडी, यानी कि ये क्या होता है, ये एक फोटोशॉप का अटैच दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। जो भी आप एनिमेशन का काम करते हो, एनिमेशन बनाते हो, अभी तक आपने एनिमेशन के छोटे मोटे यूज पढ़े हैं, अब आगे अपन मिक्स में टूल पढ़ेंगे उसके अंदर एनिमेशन का टूल, एनिमेशन टूलों का यूज विस्तार से करने वाले हैं। यानी कि आपने कोई भी एनिमेशन बनाया उसके बाद में आपको क्या करना है, उसको एनिमेशन करना है, रन करना है, चलाना है। इसके लिए आपको यहाँ से जंप टू इमेज रेडी पे जाना है। एक शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल शिफ्ट एम, जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एम दबाता हूँ तो आपका डायरेक्टली एडोब इमेज रेडी ओपन हो जाएगा। यानी कि एक फोटोशॉप का ही एक सॉफ्टवेयर होने वाला है। यहाँ पे आपकी एनिमेशन बार है, लेयर है, एक्शन वाला है, सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब आप इस फोटो के अंदर आई ब्लिंकिंग का है या कार चलाना है आपको, या कोई कृष्ण जी के अंदर कोई चक्कर घुमाना है, वो सब घुमा सकते। वो होता है आपका इमेज रेडी के। वापस से आपको फोटोशॉप पे जाना है तो आपको ही इमेज रेडी पे क्लिक करता है या करना है, यानी कि यहाँ पे जंप टू फोटोशॉप आ रखा है, वही कंट्रोल शिफ्ट एम दबाना है तो आप फोटोशॉप के अंदर चले जाओगे। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एम दबाता हूँ तो वापस से फोटोशॉप आ चुका। लेकिन क्या है, मेरा नीचे यहाँ पे ये इमेज रेडी ओपन है, ये देखो मेरा इमेज रेडी ओपन हो रखा है। जैसे जैसे मैं जाता हूँ इस पर क्लिक करूँगा तो मैं फोटोशॉप पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इमेज रेडी पे जाऊँगा। यही आपका फोटोशॉप से जंप करके इमेज रेडी पे जाना है और इमेज रेडी से जंप करके आपको फोटोशॉप पे आना है। यही इन टूलों का यूज है। तो आपको इन टूलों का यूज विस्तार से समझ में आया होगा कि कैसे इन टूलों का यूज आपको विस्तार से करना है और आपको आसानी से समझ में आया। अब मेरे को जंप इमेज रेडी बंद करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से जंप इमेज रेडी को क्लोज करता हूँ तो आपका जंप इमेज रेडी ओनली परमानेंट क्लोज हो जाएगा और फोटोशॉप आपका रहने वाला है। तो आपने सभी टूलों का विस्तार से यूज पढ़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में और एक नए टूल की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।